हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज की टॉपिक और विषय को हम जानने से पहले, समझने से पहले कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रभु की दया और अनुग्रह से हम जन्म से सीख कर नहीं आए हैं। प्रभु प्रतिदिन अपना रोटी देता है और उसी रोटी को हम खाते हैं और सीखते हैं और समझते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं, अब परमेश्वर से सुनते हैं, अब परमेश्वर हमें सिखाता है, समझाता है। जो सिखाता और समझाता है वही बातों को आपके सामने रखते हैं और नोट्स बनाते हैं। जितने भी नोट्स हम बनाते हैं ये सब परमेश्वर की ओर से सुनते हैं, तभी नोट बनाते हैं। और यही नोट को आपके सामने, आज विषय को भी आपके सामने, ये टॉपिक विषय जो है आपके सामने रख पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा प्रभु की दया और अनुग्रह से। जो वचन को तुझ जानता है उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, स्वर्ग तक पहुंच नहीं पाती। इसलिए वचन को, उपदेश को प्रचारक जब प्रचार करते हैं, प्रचार को तुच्छ नहीं जानना, बेकार नहीं जानना। बड़े ही ध्यानपूर्वक प्रचारकों की प्रचार को, वचन को सुनना, क्योंकि जो वचन सुनने से मनमानी करता है, बेकार जानता है, तुच्छ जानता है, उसका प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच नहीं सकती। जब हम परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, सुनते हैं और मानते हैं, तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और 100 गुना से भर देता है। यही मूल मंत्र है। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन को कभी अनसुनी ना करना। एक उदाहरण बताना चाहूंगा। सामसन ये जवानी से वचन को अनसुनी करता था, वचन को बेकार और तुच्छ जानता था। उसके माता पिता वचन के द्वारा उसे डांटते थे और सिखाते थे, पराये लड़की के पीछे मत पड़ना। इस तरीके से सामसन जिसके अंदर बहुत ताकत था, इतना ताकत था कि 1000 व्यक्तियों को 1 मिनट में मार देता था। और इतना ताकत था जो बड़े से बड़े शेर को, ताकतवर और जवान शेर को अपने हाथों से फाड़ डालता था। ऐसा ताकतवर सामसन था। इतना ताकतवर होने के बावजूद वो परमेश्वर के वचन को अनसुनी करता था, तुच्छ जानता था, बेकार जानता था। माता पिता वचन के द्वारा, उपदेश के द्वारा सिमसोन को सिखाते थे, समझाते थे, परंतु बराबर वो अनसुनी मनमानी करता था, तुच्छ जानता था, वचन को मनमानी करता था, अनसुनी करता था वचन को। किसी भी लड़की को देखता था तो फिसल जाता था। उसके माँ बाप हमेशा उपदेश के द्वारा, शिक्षा के द्वारा सिखाते थे कि लड़कियों के पीछे मत पड़ना। परंतु सिमसोन जो है अपनी ताकत पर घमंड था, वो किसी भी लड़की के पीछे फिसल जाता था। जवानी से लेकर वो ऐसा ही मनमानी जीवन जीता था। जहां कहीं लड़की देखी फिसल गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, वचन को अनसुनी मत करना। और ये सामसन जो है वचन को अनसुनी करता था, अपने माता पिता की आज्ञा और उपदेश को
अनसुनी करता था, उस लड़कियों को देखता था और वहीं फिसल जाता था और आगे को उसकी आंख फोड़ दिया गया, आगे के उसका शक्ति लूट लिया गया, आगे को उसका सामर्थ शक्ति सब कुछ छीन लिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, वचन को अनसुनी ना करना। सामसोन अनसुनी करने के कारण बहुत दुख झेला, वो नाश भी हो जाता, परंतु आखिरी बार परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु एक बार अपनी शक्ति से भर दे, एक ही बार मुझे सामर्थ से भर दे। अब प्रभु से दुआ किया, उपवास किया, प्रार्थना किया, रोया, गिड़गिड़ाया, तो प्रभु फिर से दया किया, अनुग्रह किया और एक बार के लिए सिर्फ शक्ति दिया और उसी एक बार में वो खुद भी मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, वचन को अनसुनी ना करना, वचन को अनसुनी करने के कारण अभिशाप, श्राप और बहुत बड़ा दंड मिलता है। हालेलुया। वचन जो है हमें संभालता है, वचन जो है हमें रोग बीमार से निकालता है। इसलिए भजन संहिता में परमेश्वर कहता है, वो वचन भेजकर अपने लोगों को उस जिस गड्ढे में गिरे हुए हैं उस गड्ढे में से निकालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा करता है परमेश्वर? वचन भेजकर रोगों से, बीमारी से जिस गड्ढे में व्यक्ति गिरे हैं उस गड्ढे में से निकालता है वचन के माध्यम से। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन को अनसुनी नहीं करना, वचन हमें संभालता है, सिर्फ हमें नहीं, परमेश्वर का वचन सूरज को भी उगाता है, चांद को भी उगाता है, तारे गण को भी उगाता है, इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को, ब्रह्मांड को ये वचन ही संभाल कर रखा है। ये दिनवार जो होते हैं, ये महीना और साल जो होते हैं, ये सब वचन के द्वारा होता है। हर एक दिन परमेश्वर उपदेश देता है तो दिन बार महीना होता है। हालेलुया। जब सूरज को उपदेश देता है, चांद को उपदेश देता है, तभी वो सब निकलते हैं, अपने आप से वो निकल नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये वचन जो है, परमेश्वर की उपदेश जो है हमें संभालता है और सारे ब्रह्मांड को संभाल कर अभी तक रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये वचन हमें संभालता है। एक व्यक्ति फांसी लगाने जा रहा था, फांसी लगाने से पहले मैं प्रभु को थोड़ा याद कर लेता हूं, ऐसा कहकर थोड़ा देर प्रार्थना किया। जब प्रार्थना किया तो एक वचन याद आया, एक वचन याद आया और वो वचन था, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो किसी के लिए बेकार हो सकता है, दुनिया के लिए, संसार के लिए, हर एक मानव जाति के लिए बेकार हो सकता है, परंतु तू मेरे लिए अनमोल है। यही वचन उस व्यक्ति को फांसी होने नहीं दिया, संभाल लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो फांसी लगाने जा रहा था, परंतु परमेश्वर के वचन याद आया, स्मरण आया कि तू मेरे दृष्टि में अनमोल है। उसी दिन से वो फांसी लगाना कैंसल कर दिया, आओ प्रभु यीशु मसीह के लिए जीने लगा। हालेलुया। तो ये वचन जो है हमें संभालता है, दुख में, कष्ट में, हताशा में, निराशा में, अभाव में, कोई भी यदि हमको दुख पहुंचाते हैं तो यही वचन अपनी शांति से, आनंद से भर देता है और हमें संभालता है, हमें बुराई की ओर जाने से रोक देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
मेरे प्यारों भाई बहनों, वचन हमें संभालता है अभिशाप से, शराब से और हर एक प्रकार के रोग बीमार से हमें निकालता है और अंश अंश करके यीशु मसीह के अनुसार हमें बदल देता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन हमारे मन में समा जाता है और अंश अंश करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में हमें इस वचन बदल देता है और ये वचन हमें नया जीवन देता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो वचन को कभी अनसुनी नहीं करना, वचन को अनसुनी करने के कारण बहुत बड़ा दंड आता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो वचन उपदेश को बहुत बारीकी से सुनना और सुनकर अपने जीवन में लागू करना। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो आज का टॉपिक विषय में हम जाएंगे। आज की टॉपिक विषय को लिखने वाले लिख लीजिए। प्रेज़ लॉर्ड। और सुनने वाले बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। जितना देर होता है परमेश्वर उतना बड़ा चमत्कार को लेकर आता है। भक्ति में, प्रार्थना, दुआ में जितना देर होगा परमेश्वर उतना बड़ा चमत्कार को लेके आएगा। जब लाजर मर गया तो परमेश्वर लाजर के पास जल्दी नहीं गया, देर से गया। देर से गया तो सबसे बड़ा चमत्कार को किया और लाजर को 4 दिन से जो सड़ा हुआ था, दुर्गंध और बास दे रहा था, मुर्दों में से जिंदा कर दिया। प्रेज़ लॉर्ड। तो जितना देर होता है परमेश्वर उतना बड़ा चमत्कार को लेकर आता है। इसलिए देर हो चाहे विलंब हो, हमें उतना बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए विलंब हो या देर हो, घबराना नहीं। विलंब में आशीर्वाद है, देर में आशीर्वाद है। हालेलुया। तो लिखने वाले लिख लीजिए। आज का विषय है प्रभु के लिए दुख उठाते हो तो आनंदित और मगन होना। प्रेज़ लॉर्ड। जब आप प्रभु के लिए दुख उठाते हो तब आनंदित और मगन होना। आज का टॉपिक विषय है प्रभु के लिए दुख उठाते हो तब आनंदित और मगन होना। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, पहला पत्रस 4:1 में परमेश्वर का वचन कहता है, जो इसी शरीर में रहकर भक्ति के लिए, परमेश्वर के लिए, सुसमाचार के लिए, आत्मा बचाने के लिए इसी शरीर में रहकर एक इंसान यदि दुख उठाता है तो पाप से छूट जाता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज का टॉपिक विषय है प्रभु के लिए दुख उठाते हो तब आनंदित और मगन होना, खुशी होना, क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। प्रेज़ लॉर्ड। ये 80 साल की दुख, ये कुछ दिन की दुख जो हम भक्ति के लिए दुख पाते हैं, यीशु मसीह के लिए दुख पाते हैं, क्रिश्चियन बनने से हम जो दुख मिलता है, दुनिया के लोग, संसार के लोग जब हम यीशु मसीह को पकड़ते हैं, यीशु मसीह के अनुसार जीवन जीते हैं, तो दुनिया के लोग जो हमको सताते हैं, निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, हंसी मजाक में उड़ाते हैं, तो ये दुख को आनंद की बात समझना, क्योंकि स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। इस संसारिक लोग, इस दुनिया के लोग इतना दिन दुख देंगे, 80 साल का दुख देंगे, परंतु उसके बाद स्वर्ग में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों,
हालेलुया। जो शरीर में दुख उठाता है वो पाप से छूट जाता है। हालेलुया। ठीक उसी तरह और एक बाइबल रेफरेंस को हम देखेंगे, पहला पतरस 5:9 में परमेश्वर कहता है, पहला पतरस 5:9 में परमेश्वर कहता है, विश्वास में दृढ़ होकर और याद जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारा भाई जो इस दुनिया में है ऐसे ही दुख भोग रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इस दुनिया में और भी मसीह भक्त हैं, सबको इधर देखें टीवी की तरह। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, दुनिया में हम जैसे और भी विश्वासी भाई बहन हैं और भी हमारे तरह चर्च आने जाने वाले और भी भाई बहन हैं, वे लोग भी यीशु मसीह के लिए, भक्ति के लिए, सुसमाचार के लिए दुख उठा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अकेले दुख उठा रहे हैं ऐसा नहीं है। हम धार्मिकता के लिए जो दुख उठा रहे हैं, परमेश्वर के लिए जो दुख उठा रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए जो दुख उठा रहे हैं, हमारे ही समान इस दुनिया में करोड़ों करोड़ों विश्वासी भाई बहन हैं जो परमेश्वर के लिए दुख उठा रहे हैं। हमसे भी बड़े बड़े दुख उठा रहे हैं, हमसे भी बहुत दुख सह रहे हैं, बहुत कष्ट उठा रहे हैं। 5-5 किलोमीटर से चर्च आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, उनके पास गाड़ी घोड़ा नहीं है, परंतु पैदल घर द्वारा छोड़ के उपवास प्रार्थना में सहभागी हो रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, सिर्फ हम ही उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, हम ही मीलों कोसों दूर से प्रभु के भवन में आ रहे हैं ऐसा नहीं है। हमसे भी बड़े बड़े दुख इस संसार में, इस दुनिया में मसीह भाई बहन और भी हैं जिनको चर्च आने नहीं दिया जा रहा है। चर्च जाने से मार मिल रहा है, चर्च जाने से समाज से निकाल दिया जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च जाने से उन लोगों को दिन भर खाना नहीं दिया जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा बहुत मसीह भाई बहन है, उसका पति छोड़ दिया, चर्च गया तो उसका पति छोड़ दिया, यीशु मसीह को ग्रहण किया तो उसका समाज छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च गई तो उसको नंगी कर दी गई। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या गवाही बताऊं, आप सब कोई जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हजार गवाही है, भरा पड़ा है, जो हम भक्ति के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए जो दुख उठा रहे हैं, ये तो कुछ नहीं है मेरे प्यारो भाई बहनों। एक बार दुनिया को, संसार को देखो, हमारा ही समान, हम ही के तरह बहुत सारे भाई बहन परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लिए, भक्ति के लिए दुख उठा रहे हैं, परंतु हिम्मत नहीं हार रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम कैसे हिम्मत हार सकते हैं, कैसे पछघुंचा हो सकते हैं, कैसे बैकस्लाइड हो सकते हैं? ऐसे बहुत सारे जीवित गवाही है, उनको नंगे कर दी गई, उनके बलात्कार हुआ, समाज से निकाल दिया गया। कितना गवाही भरा पड़ा यीशु मसीह के लिए, भक्ति के लिए चर्च आने जाने के कारण उनको अत्याचार किया गया, उनके ऊपर दुख पड़ी, परंतु प्रभु को इनकार नहीं किए, प्रभु को नहीं छोड़े। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज का टॉपिक विषय है, प्रभु के लिए दुख उठाते हो तब आनंदित हो और मगन हो, स्वर्ग में बहुत बड़ा आशीर्वाद
बहुत बड़ा प्रतिफल परमेश्वर हमारे लिए रखा है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारे ही समान दुनिया में बहुत मसीह भाई बहन हैं, विधवा भी हैं, अनाथ भी हैं और दुख उठा रहे हैं, तब भी वो भक्ति कर रहे हैं, तब भी चर्च आ रहे हैं। हमारे ही समान दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो दुख भोग रहे हैं। हमारा दुख कुछ नहीं है, ये 4 दिन की दुख है, परंतु बड़े बड़े दुख लोग सह रहे हैं और चर्च आ रहे हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परंतु नागा नहीं कर रहे हैं। हमारा दुख कुछ भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा दुख कुछ भी नहीं मेरे प्यारों भाई बहनों। हमारा जो दुख है 8 आना का दुख है, 4 आना का दुख है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लिए बहुत सारे भाई बहन बहुत सारा दुख उठा रहे हैं, बहुत दुख उठा रहे हैं, और हमारा दुख कुछ भी नहीं। हालेलुया, कुछ भी नहीं। हमारे रिश्तेदार हमें नहीं छोड़े, हमारे पति लोग हमें तलाक नहीं दिए। प्रेज द लॉर्ड। हमें चर्च आने से हमारे घर रिश्तेदार परिवार कोई नहीं रोकते। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा गवाही है। विश्वासी भाई बहनों को घर में बांध कर दिया जाता है, रस्सी में बांध दिया जाता है ताकि चर्च ना जा सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस तरीके से बहुत दुख दिए जा रहे हैं। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा दुख 4 आना का भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के लिए जो दुख उठाता है वो आनंद की बात समझे, अब मगन हो, क्योंकि स्वर्ग में उसके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो और कुछ विषय को आज की टॉपिक में बताना चाहूंगा। धार्मिकता के कारण रूत खेत में धन बीनी, यानी धान कटाई के बाद जो टुकड़ा टुकड़ा धान खेत में रह जाता है, उसी को रूत जो है धार्मिकता के कारण, परमेश्वर के कारण वो धान को बीछी, धान बीनी, परंतु दिनौरी काम नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दुख उठाया प्रभु के लिए, धार्मिकता के लिए रूत, और खेत में नौकर की काम किया, धान बीनने की काम किया, परंतु धार्मिकता के लिए, परमेश्वर के लिए दुख उठाया, परंतु 2 नंबरी 3 नंबरी नहीं किया, और आगे चलकर वही रूत मालकिन बन गए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये रूत जो है एक विधवा थी, और उसका आगे पीछे कोई नहीं, एक सास बूढ़ी थी, वो दोनों की दोनों थे। उस समय में फैक्ट्री नहीं था, काम धाम नहीं मिलता था, उस समय में पैसा भी नहीं था, धान गेहूं बदली किया जाता था, ऐसा समय में भूति भी नहीं मिलता था, और ऐसे समय में रूत विधवा होकर सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने सास के लिए भी जिया, और धार्मिकता और परमेश्वर के लिए ओ धान भी नहीं, परंतु 2 नंबरी नहीं की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परंतु आज की दुनिया में नौकरी है, काम है, चाकरी है, चारों तरफ दरवाजा खुला है, परंतु रूत के समय में चारों तरफ दरवाजा खुला नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। सब जगह
हमें सहायता मिल रहा है आधार कार्ड से, राशन कार्ड से, परंतु रूत के समय को अगर हम बारीकी से सोचें तो उस समय में कुछ भी नहीं था। वो विधवा थी, अपने आप को पाल रही थी और विधवा अपने सास को भी पाल रही थी और धान बीन रही थी, नौकर की काम कर रही थी, परंतु धार्मिकता के कारण, परमेश्वर के राज्य के कारण परमेश्वर के लिए दुख उठाया, परंतु विनम्र नहीं किया। और ये जन्मजात रूत मसीह परिवार में से नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये रूत जो है जन्मजात मसीह परिवार में से नहीं था, ये अन्य जाति वे जाति में से था। वो बोहरिया होकर मसीह जाति में आया था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अन्य जाति में से आया एक बोहरिया का विश्वास को देखो, अपने आप को भी पाला और सास को भी पाला, परंतु कभी विनम्र नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो धार्मिकता के कारण रूत धान बीनी, परंतु विनम्र नहीं की। अब आगे चलकर वही रूत मालकिन बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो धार्मिकता के कारण, प्रभु के कारण दुख उठाता है, आगे चलकर बहुत बड़ा प्रतिफल पाता है। हालेलुया। कुछ भी हो जाए मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर के लिए दुख उठाओ, धार्मिकता के कारण दुख उठाओ, परंतु गलत काम मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। शॉर्टकट रास्ता मत अपनाओ। लॉटरी से आएगा, जुआ से आएगा, चोरी डकैती से आएगा, विनम्र करने से आएगा। शॉर्टकट रास्ता कभी मत अपनाओ। शॉर्टकट रास्ता विनाश की ओर लेके जाता है, कठिन रास्ता यीशु मसीह की ओर लेके जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं नया नया विश्वास में आया था तो लॉटरी पर भी मैं भरोसा करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शॉर्टकट रास्ता है, शॉर्टकट रास्ता विनाश की ओर ले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेहनत करो, परिश्रम करो, दिन रात एक करो और कठिन मेहनत करो और अपनी रोजी रोटी खाया करो और दूसरे के हाथ, दूसरे व्यक्ति के में हाथ मार के दूसरे को लूट कर मत खाओ, अपने ही रोटी खाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, शॉर्टकट मत अपनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर चाहता तो इजरायली लोगों को शॉर्टकट कनान देश पहुंचा सकता था, परंतु 40 साल लगाया। क्यों? क्योंकि कठिन रास्ता ही जीवन की रास्ता है, असली रास्ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कभी भी अपने जीवन में शॉर्टकट मत अपनाओ। खूब मेहनत करो और आगे बढ़ो, परंतु शॉर्टकट मत अपनाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो धार्मिकता के कारण रूत जो है धान बीनी, परंतु शॉर्टकट नहीं अपनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। धार्मिकता के कारण, परमेश्वर के कारण रूत जो है धान बीनी, नौकर के काम किए, परंतु शॉर्टकट विनम्र नहीं किए। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह धार्मिकता के कारण एक विधवा मां, हम सुसमाचार में पढ़ते हैं और सुने भी होंगे, धार्मिकता के कारण, परमेश्वर के कारण एक विधवा मां अपनी जीविका परमेश्वर के मंदिर में डाल दिया और परमेश्वर के नजर में वही विधवा महान बन गया।
प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो परमेश्वर के मंदिर में डालता है, देता है, वो महान बन जाता है। और एक विधवा मंदिर में अपनी सारा जीविका डाल दिया और परमेश्वर के नजर में वो विधवा मां महान बन गया और शास्त्री फरीसी छोटे बन गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, धार्मिकता के कारण वो विधवा मां मंदिर में अपना सारा जीविका डाल दिया और शास्त्री फरीसी भी उस मंदिर में दान दक्षिणा किए, डाले, अधिक से अधिक डाले, परंतु सारा जीविका जो है एक विधवा मां ने डाल दिया और शास्त्र फरीसी परमेश्वर के नजर में छोटा माने गए, परंतु विधवा मां जो डाली उस मंदिर में परमेश्वर के नजर में वो महान बन गई। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, देने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं बनता, देने से हर एक व्यक्ति महान बनता है। बाइबल गवाही है इसका, बाइबल इसका गवाही है, जीवित गवाही बाइबल है। जब एक व्यक्ति देता है तो महान बन जाता है। एक विधवा जब दी तो परमेश्वर के नजर में महान बन गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये विधवा मां जो है धार्मिकता के कारण अपना सारा जीविका डाल दी। प्रेज़ द लॉर्ड, अपना सारा जीविका डाल दी, परंतु द्विनम्रे पैसा नहीं डाली। हालेलुया, हालेलुया। वो विधवा मां अपना सारा जीविका मंदिर में डाल दी, परंतु द्विनम्री पैसा, शॉर्टकट तरीके से अपनाया गया पैसा नहीं डाली, अपनी जीविका डाल दी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहेंगे आगे को वही विधवा मां महान बन गई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, धार्मिकता के कारण जो दुख उठाता है, परमेश्वर के राज्य के कारण जो दुख उठाता है, वो स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और भी कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। धार्मिकता के कारण, परमेश्वर के राज्य के कारण यूहन्ना भविष्यवक्ता जंगल की कीड़ा मकोड़ा खाया, परंतु 2 नंबरी 3 नंबरी करके अपना पेट नहीं पाला। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए यूहन्ना भविष्यवक्ता जंगल की कीड़ा और मकोड़ा खाया, परंतु 2 नंबरी करते हुए, अधर्म करते हुए, शॉर्टकट रास्ता अपनाते हुए अपना पेट नहीं भरा। जंगल की कीड़ा मकोड़ा खा खा कर जीवन जिया और परमेश्वर का सुसमाचार फैलाते रहा, परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाते गया, परंतु 2 नंबरी कभी नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। धार्मिकता के कारण यूहन्ना भविष्यवक्ता जंगल में कीड़ा मकोड़ा खाया, परंतु 2 नंबरी नहीं किया और आगे चलकर परमेश्वर के नजर में वो यूहन्ना भविष्यवक्ता भी महान बन गया। हालेलुया, हालेलुया। तो ठीक उसी तरह जोसेफ भी जो है उसकी भी गवाही देना चाहूंगा। धार्मिकता के कारण जोसेफ जो है दुख उठाया, परंतु व्यभिचार नहीं किया। व्यभिचार की शैतान प्रतिदिन जोसेफ को प्रतिदिन उकसा रहा था। व्यभिचार की आत्मा जोसेफ को प्रतिदिन उकसा रहा था, परंतु धार्मिकता के कारण, परमेश्वर के कारण वो दुख उठाया, परंतु व्यभिचार नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे चलकर वो गवर्नर बन गया।
हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जोसेफ दुख उठाया धार्मिकता के कारण, परमेश्वर के कारण, और हर दिन व्यभिचार की आत्मा उसको उकसा रही थी, व्यभिचार कर, व्यभिचार कर, तब भी वो व्यभिचार नहीं किया और परमेश्वर के लिए दुख उठाया, दुख सहा, परंतु व्यभिचार नहीं किया, और आगे चलकर वही जोसेफ महान व्यक्ति बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यदि आज आप परमेश्वर के लिए दुख उठा रहे हैं, धार्मिकता के लिए दुख उठा रहे हैं, तो आप आनंद की बात समझो, आप मगन हो, क्योंकि स्वर्ग में आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी तरह दानियल की गवाही देना चाहूंगा। दानियल जो है धार्मिकता के कारण, दानियल जो है धार्मिकता के कारण दुख उठाया, कष्ट उठाया, कड़ी से कड़ी चेतावनी भी पाया, तब भी अपने मन में ठान लिया कि अशुद्ध वस्तु को नहीं छूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, दानियल जो है दुख उठाया, कष्ट उठाया परमेश्वर के लिए, धार्मिकता के लिए, और अपने मन में ठान लिया कि अशुद्ध वस्तु को, अपवित्र वस्तु को नहीं छूंगा, और अपने मन में धार्मिकता के कारण, परमेश्वर के राज्य के कारण ठान लिया और अशुद्ध वस्तु नहीं छुआ, और आगे चलकर 100 गुना परमेश्वर से आशीर्वाद पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, दानियल जो है अशुद्ध वस्तु को कड़ी से कड़ी चेतावनी पाया था राजा से। अगर कोई ये चेतावनी को नहीं मानता तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, परंतु मृत्यु दंड को भी वो खातिर ना करते हुए अशुद्ध वस्तु को ठान लिया कि मैं ये अशुद्ध वस्तु और यह अपवित्र वस्तु को किसी कीमत से नहीं छूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये अशुद्ध वस्तु क्या है, ये अपवित्र वस्तु क्या है? ये हानि, दारू, सिगरेट, बीड़ी, हर एक नशे पदार्थ जो है ये अशुद्ध वस्तु है, अपवित्र वस्तु है, घृणित वस्तु है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दानियल जो अपने मन में ठान लिया कि मैं घृणित वस्तु को नहीं छूंगा, चाहे राजा का आदेश हो, चाहे राजा का चेतावनी हो, चाहे राजा मुझे मृत्यु मुखों में गिरा दे, तब भी मैं अशुद्ध वस्तु को, घृणित वस्तु को, नशे की पदार्थ को नहीं छूंगा। ये अपने मन में दानियल ठान लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। दुख उठाया, कष्ट उठाया, परंतु अशुद्ध वस्तु को नहीं छुआ। हालेलुया, हालेलुया। हम द्वितीय कुरिन्थी 6:17 निकालेंगे। जो बाइबल पढ़ते हैं थोड़ा मेरा मदद करें। द्वितीय कुरिन्थी 6:17 यहां पढ़ेंगे तो हम कुछ विषय को समझ पाएंगे। तो दानियल जो है कड़ी से कड़ी चेतावनी पाया, तब भी वो राजा के चेतावनी को नहीं डरा और नहीं घबराया, दुख उठाया, कष्ट उठाया, परंतु अशुद्ध वस्तु को नहीं छुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए। इसलिए प्रभु कहता है, ध्यान पूर्वक सुनो, यहां कहने वाला मैं नहीं हूं, यहां कहने वाला हमारा सृष्टिकर्ता, रचयिता, खुद प्रभु यहां मेरा मुखों को इस्तेमाल करके, मेरे शब्द को इस्तेमाल करके खुद जिंदा खुदा यहां पर कह रहा है। इंसान कहने वाला नहीं है, पवित्र आत्मा कह रहा है। इसलिए बड़े ध्यान पूर्वक आप परमेश्वर की उपदेश को सुने
आप चुपचाप रहें। अभी परमेश्वर बोलेगा और यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है, इसलिए प्रभु कहता है। कौन कहता है? प्रभु कहता है। आगे, उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तो मैं तुम्हें अपना बेटा बेटी कहकर ग्रहण करूंगा, नहीं तो कभी ग्रहण नहीं करूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, घृणित वस्तु को मत छुओ, अपवित्र वस्तु को मत छुओ, कोई भी नशे की पदार्थ को ना ही बेचो, ना ही छुओ, ना ही देखो, ना ही चाखो। ये सब घृणित वस्तु को कदापि मत छुओ, तब मैं तुम्हें बेटा बेटी कहकर ग्रहण करूंगा और 100 गुना से भरूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर कहने वाला खुद प्रभु है। हालेलुया। उनके बीच में से निकलो, अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को कदाचित मत छुओ। दुख उठाओ, कष्ट उठाओ, आप परिश्रम करो, मेहनत करो, शॉर्टकट रास्ता मत अपनाओ, दुमनमरे मत करो, खून पसीना एक कर दो, अपनी ही कमाई की रोटी खाया करो, परंतु अशुद्ध वस्तु कदापि मत छुओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कोई भी नशे के पदार्थ आप भूल कर भी मत छुओ। खाने की दूर बात, खाने की अब पीने की ये दूर की बात है, नशे के पदार्थ को छूना तक नहीं, हणिया दारू को देखना तक नहीं, नशे के पदार्थ को अपने मन में विचार में सोचना तक नहीं, और एक दूसरे के साथ दोस्त यारियों के साथ हणिया दारू के विषय में चर्चा तक नहीं करना। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। और एक विषय को हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 7:26, हम जल्दी करके खत्म करेंगे। व्यवस्था विवरण 7:26, जल्दी करके पढ़िए। व्यवस्था विवरण 7:26, उसके बाद इफिसी 4:30 पढ़िए, बाद में लिखेंगे। और कोई घृणित वस्तु अपने घर में न ले आना। ध्यान पूर्वक सुनो और समझने की कोशिश करो। आज का टॉपिक विषय खुद जिंदा खुदा आपको सुना रहा है और समझा रहा है। आप परमेश्वर के वचन को अनसुनी मत करना, परमेश्वर के वचन को तुच्छ ना जानना, बेकार ना जानना। जब अनसुनी होता है तो विनाश चला आता है। पढ़िए। और कोई घृणित वस्तु यानी किसी प्रकार के नशे की पदार्थ को, किसी प्रकार की पीने खाने नशीली चीजों को, अब वस्तु को अपने घर में ना ले आना, भूल कर भी अपने घर में ना रखना। सुनिए, प्रेज़ द लॉर्ड। भूल कर भी एक भी नशे की पदार्थ, एक भी पीने खाने की वस्तु घर में ना रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये घृणित वस्तु है, ये अशुद्ध वस्तु है, अपवित्र वस्तु है, और ये नशे की पदार्थ को घर में बिल्कुल नहीं रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गृह देवता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये गृह देवता भंडुबी गुड़ाकुडुबी कहाँ रहता है? गृहों में रहता है, गृह देवता बन के रहता है।
हड़िया कहाँ रहता है? घर में रहता है। एक घर की देवता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कभी भी घर की देवताओं को घर में ना रखना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कोई घृणित वस्तु अपने घर में ना ले आना। फिर आगे विनती करना चाहूंगा, ध्यान करो, ऐसे पढ़ो। हम जब बच्चे थे तो ऐसा ले लेते थे, पकड़ लो ऊपर। मैं दूसरा इफिसी को देख रही थी। नहीं तो तू शुरू से और कोई घृणित वस्तु अपने घर में ले आना, ना ले आना। नहीं तो ध्यान पूर्वक सुनो, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो क्या होगा? सुनो, नहीं तो तू भी नष्ट हो जाए उसके समान। आगे सत्यानाश हो जाओगे। सत्यानाश हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या होगे? सत्यानाश हो जाओगे। बचने की संभावना नहीं है, परंतु सत्यानाश हो जाने का फुल गारंटी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसी प्रकार से बचने का संभावना नहीं है, परंतु सत्यानाश हो जाने का 100% गारंटी है। और कोई भी नशे की वस्तु अपने घर में ना ले आना, नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। उससे सत्यानाश की वस्तु जानकर उससे घृणा करना, जी जान से बैर करना, उसे कदापि ना चाहना, क्योंकि वह अशुद्ध वस्तु है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो अपने आप को भी डुबाती है, खुद को भी डुबाती है नशे के पदार्थ, दूसरों को भी लेकर डुबाती है, पूरा घर को लेकर डुबाती है। ये सिर्फ नाश नहीं करता, ये सत्यानाश करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, भूल कर भी घृणित वस्तु नशे के पदार्थ को ना छूना, भूल कर भी नशे के पदार्थ को विचार ना करना, सोचना नहीं, चाहना भी नहीं, नशे के पदार्थ को बेचना भी नहीं, घर में लाना भी नहीं, नशे के पदार्थ को देखना तक नहीं, क्योंकि ये घृणित विषय है। और ये घृणित वस्तु को अपने साथ साथी में बिल्कुल चर्चा नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि ये अभिशाप और श्राप और घृणित वस्तु है। हालेलुया। दुख उठाना, परिश्रम करना, हर बातों को सहना, परंतु नशे की पदार्थ को नहीं छूना। प्रेज द लॉर्ड। तो इफिसी 4:30 पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। आज का टॉपिक विषय मिनिमम 1.5-2 घंटा तक जा सकता था, परंतु मैं आगे को लेकर नहीं जाऊंगा, यही समाप्त करूंगा। आज का टॉपिक विषय बहुत लंबा था, और भी बहुत था, और 1 घंटा जा सकता था, परंतु हम समाप्त करेंगे। पढ़िए। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को, किसकी आत्मा को? परमेश्वर की पवित्र आत्मा को। सबको इधर देखें, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को ध्यान पूर्वक सुनो। हमारे अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा हमारा प्रॉपर्टी नहीं है, ये परमेश्वर की प्रॉपर्टी है। पवित्र आत्मा ऐसे हमें नहीं मिल गया। पवित्र आत्मा
एक व्यक्ति के जीवन में आने के लिए एक व्यक्ति पवित्र आत्मा प्राप्त कर पाए, इसलिए यीशु मसीह 2000 साल पहले अपना खून की एक एक कतरा को बहाया। जब एक एक कतरा बहाया तभी पवित्र आत्मा आज हम पा रहे हैं। तो ये पवित्र आत्मा फ्री का माल दरिया में डाल बिल्कुल नहीं है। इस पवित्र आत्मा के लिए कुर्बानी दिया गया है। इस पवित्र आत्मा को यीशु मसीह ने अपने लहू से मोल लिया है। इस पवित्र आत्मा के लिए यीशु मसीह बहुत ही दुख उठाया है। प्रेज़ लॉर्ड। तभी जाकर हमें पवित्र आत्मा मिल रहा है। तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, दुख मत दो। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जब भी हम नशे की पदार्थ को छूते हैं तब पवित्र आत्मा जो है शोकित होता है, दुख होता है। प्रेज़ लॉर्ड। और हम पवित्र आत्मा को दुखी नहीं कर सकते, ये हमारा प्रॉपर्टी नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को हम दुखी और शोकित नहीं कर सकते, क्योंकि ये पवित्र आत्मा हमारा आत्मा नहीं, ये पवित्र परमेश्वर की आत्मा है। अब पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा हमारे मन में, दिल में रहता है। अब पवित्र आत्मा को हम दुख नहीं दे सकते। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो अशुद्ध वस्तु को, घृणित वस्तु को छूकर परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित बिल्कुल ना करें। प्रेज़ लॉर्ड। जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तो मेरे प्यारों भाई बहन, पवित्र आत्मा को बहुत दुख दिए, बहुत सताए, नशे चीजों को छुए, अब पवित्र आत्मा को तड़पाए, उसे सताए, दुख दिए, तो बस आज से बंद होना चाहिए। 2024 गया, 2025 आया, बस हो गया। और पवित्र आत्मा को शोकित मत कीजिए, दुख मत दीजिए और ना सताइए उसको, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करेगा उसका पाप इस धरती में क्या किसी जगह में क्षमा नहीं होगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक बताना चाहेंगे, बस हो गया। नशे पदार्थ को छूकर अब पवित्र आत्मा को दुख ना दें और ना सताएं, बस हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। और मत दुख दीजिए और मत सताइए, बस प्रभु के पास चले आइए, प्रभु के निकट चले आइए, तौबा करिए, प्रार्थना करिए। वो दयालु परमेश्वर, वो अनुग्रह करे परमेश्वर आपको अशुद्ध चीजों से, घृणित वस्तु से, नशीली पदार्थ से आजाद करेगा, मुक्ति करेगा, आजादी और स्वतंत्रता देगा। तो आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। बस बहुत हुआ, सालों साल बीत गया, हम पवित्र आत्मा को दुख देते आए, परमेश्वर की सत्य की आत्मा को सताते आए, नशे पदार्थ को छूते छूते भेजते आए, अब परमेश्वर की आत्मा को दुख देते देते सताते आए। 2024 गया, 2025 आया, कब तक ऐसा चलता रहेगा? तो आइए हम सबको नम्रता पूर्वक प्रभु के चरणों के लिए अपने आप को रखें और प्रार्थना करें, प्रभु घृणित वस्तु से मुझे आजाद कर, वो पाप से मुझे आजाद कर, और नस्ली चीजों से मुझे आजाद कर। प्रभु यीशु मसीह
तू मुझे रहम कर। हाँ प्रभु तू दया कर। हाँ प्रभु धार्मिकता के लिए मैं दुख उठा पाऊं। हाँ परमेश्वर के राज्य के लिए मैं हाँ शरीर में दुख उठाने पाऊं। हाँ प्रभु तू रहम कर। प्रभु के लिए दुख उठाओ। और जो प्रभु के लिए दुख उठाता है वो आनंद की बात समझे, क्योंकि स्वर्ग में उसके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। प्रभु के लिए दुख उठाते हो तब आनंदित और मगन हो, क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए परमेश्वर बहुत बड़ा प्रतिफल को रखा है, आशीर्वाद को रखा है। तो आइए हम परमेश्वर के लिए धार्मिकता के लिए दुख उठाएं, कष्ट उठाएं, प्रार्थना करें, दुआ करें। हालेलुया। हम जब परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं तो ये हमारे लिए आनंद का विषय है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल को रखा है। हालेलुया हालेलुया। बोली बे ये समझते ओ ला पवित्र आत्मा हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। 6 लाख इस्राएली लोगों को 6 लाख इस्राएली लोगों को 40 साल तक पाला। आकाश से माना रोटी गिराया, चिकन रोटी गिराया। आओ धूप में वो खंबा बन के रहा और रात में आग की खंबा बन के, और दिन में धूप में बादल का खंबा बन के उनका अगुवाई किया। 6 लाख से भी अधिक व्यक्ति थे, उनको खिलाया पिलाया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, नशे पदार्थ नहीं बेचने से भी, नशीली चीज और 2 नंबरी चीज नहीं करने से भी, जुआड़ी लॉटरीबाजी नहीं करने से भी परमेश्वर हमें इजरायलियों के समान स्वर्ग से माना रोटी खिलाएगा, चिकन खिलाएगा और अगुवाई किए करेगा। इजरायली लोगों को 40 साल तक पाला, खिलाया, उनका पेट भरा और अगुवाई किया। देखो जरा परमेश्वर हमें आगे को भी अगुवाई करेगा, भूखे रहने नहीं देगा, 2 नंबरी करना नहीं पड़ेगा, अशुद्ध वस्तु को बेचना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर इजरायली लोगों को 6 लाख लोगों को 40 साल तक खिला सकता है, पिला सकता है। तो हमारा परमेश्वर वही परमेश्वर आज भी हमको खिला पिला सकता है और अगुवाई कर सकता है। हमें 2 नंबरी करने नहीं देगा, वो हमें खिलाएगा और अगुवाई करेगा। यीशु यीशु यीशु